नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। देखिए दोस्तों, वनरक्षक और सेट एग्जाम के लिए शानदार ये टेस्ट होने वाला है, सामान्य विज्ञान का होगा। और आपको ये देखना है कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपने वन रक्षक के जो पेपर हुए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 11 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है, यानी कि कल ही जो पेपर होगा, ये वन रक्षक का पेपर होगा। इसमें भी हम लोग आशा करते हैं कि विज्ञान के अच्छे प्रश्न जो हमने पढ़े वही आए, है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुपर फास्ट रहेगा, आपको स्कोर भी जनरेट करना है साथ साथ में, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए, इनमें से किस में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कितने प्रतिशत, तो लगभग 43% प्रोटीन की मात्रा इसके अंतर्गत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक शर्करा का उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों, व्यापारिक शर्करा का उत्पादन होता है देखिए गन्ने के तनों में, मधुमक्खियों के छत्तों में, या रासायनिक संश्लेषण में, या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गन्ने के तनों से व्यापारिक शर्करा का उत्पादन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम मित्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये सवाल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर किसी को याद हो तो। परिणाम मित्र यानी कि ट्रांसफॉर्मर, है ना। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अब तो आप लोग बता ही देंगे सर, एसी वोल्टता बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर भी आपका सत्य कथन होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फरूला पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त की जाती है? दोस्तों, हींग कहाँ से प्राप्त की जाती है? फरूला पौधे से प्राप्त की जाती है। आपसे सवाल पूछे गए थे हल्दी से संबंधित वनरक्षक पेपर में, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर हींग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जड़ से संबंधित है दोस्तों, जड़ से प्राप्त होती है हींग। कहाँ से होती है? फरूला पौधे से, याद रखना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। गलत। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। गलत। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी कि समान बनाए रखते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नियत तापी होते हैं। शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार तापमान में परिवर्तन जो है रहता है, ठीक है। एक सा बनाए रखते हैं वैसे हमेशा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाती है, या दोगुनी हो जाती है, समान रहती है, या 3 गुनी हो जाती है, ये आपको बताना है। ये राइट आंसर चौगुनी बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पे ये राइट आंसर है, बिल्कुल बी ऑप्शन को ही लॉक करेंगे आप लोग, क्योंकि पिछली बार मैंने ये प्रश्न जरूर दिया था और आप लोगों ने कमेंट करे कि 1-2 कमेंट आए थे सर ये नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, आपसे सवाल किया जा रहा है। जल्दी से आंसर बताइए, क्या ही हो जाएगा? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? ये सवाल मैंने आपको कल की क्लास में पूछा था लास्ट में, जिसका आंसर सभी ने दिया था लगभग। क्रिप्टोफाइटस को लॉक करेंगे आप लोग, ऑप्शन ए को, ठीक है। और देखो, बर्फ पर उगने वाले को तो क्रिप्टोफाइटस कहते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो लिथोफाइटस कहते हैं। चट्टान पर उगने वाले को लिथोफाइटस कहते हैं, तो बर्फ पर उगने वाले को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से बताइए, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो गोसिपियम कपास का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना, कपास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पर भी सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सजावटी पौधा कौन सा है? इनमें से सजावटी पौधे की श्रेणी में किसको रखा गया? बोनसाई को, कैक्टस को, सकुलेंट को, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। और दोस्तों, जो कैक्टस गार्डन है, कैक्टस गार्डन, ये राजस्थान में कैक्टस गार्डन कहाँ पर लगाया गया सभी को पता होना चाहिए, कुलधरा में लगाया गया, ठीक है। और कुलधरा कहाँ पर है? ये आपके जैसलमेर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से असत्य कौन सा है?
इनमें से असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर बिल्कुल सही है। रेशम कीट पालन जो कि सेरीकल्चर ये भी सही है। रेशम कीट सेरीकल्चर, मधुमक्खी एपीकल्चर, मत्स्य पालन पीसीकल्चर, ठीक है। और फलों का अध्ययन एक्वाकल्चर नहीं होगा। एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का अध्ययन किया जाता है, याद रखना, जलीय जीवों का अध्ययन किया जाता है, या फिर जलीय जीव और पौधों की खेती के बारे में भी जानकारी मिलती है हमें। तो देखो फलों का अध्ययन जो है ना ये पोमोलॉजी में किया जाता है, याद रखना। ये सवाल मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, सवाल आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ना किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा न्यूटन ने। न्यूटन ने प्रतिपादित किया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों याद रखना, इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की उस पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? हालांकि आपसे मैं बात करूं तो विस्तृत नियम तो न्यूटन ने ही दिया था। विस्तृत नियम जो है न्यूटन ने ही दिया था जड़त्व का सॉरी। तो जड़त्व का नियम जो है सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो ने, और विस्तृत नियम न्यूटन ने दिया था, याद रखना। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से केवल अदिश राशि कौन सी है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा है, समय है, द्रव्यमान है, यानी उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। दोस्तों याद रखना, समय आपने लिख दिया है, चाल भी आपको याद रखना है, द्रव्यमान यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, और ऊर्जा भी आपके लिए लिखा हुआ है। तो कार्य भी लिख लीजिएगा, कोण भी लिख लीजिएगा, याद रखना, और आवेश भी लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। सवाल एक पूछा जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह कौन सा है? फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है, तो वह है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सारे वनरक्षक और सेट एग्जाम की तैयारी करने वाले। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है? देखिए विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में, प्लास्टिक निर्माण में, कैटेलिक कन्वर्टर में, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन में विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत कौन सा है? देखिएगा बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत जो है ना अम्ल आधारित अंतरक्रिया है, नहीं सर। अपवहन भी नहीं होगा, विद्युत अपघट्य भी नहीं होगा, उपापचय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और सभी को पता है कि बैटरी होती है, बैटरी जो है ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या नाम दिया जाता है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन सी, यानी कि गतिज ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। ये अच्छा प्रश्न है। और हम बात करें गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ये तो सभी को पता है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है, सबको पता है, ठीक है। तो केंचुआ पालन, अब सबसे आसान सा सवाल है अब ये जो है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वर्मी कल्चर, है ना, वर्मी कल्चर हो जाएगा राइट आंसर। ओके सर, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीटों का अध्ययन होता है, याद रखना, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत है उपापचयन, ठीक है, बिल्कुल सही है सर, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और यूं ये जवाब किया जा रहा है आप लोगों से, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? निम्न में से कौन जो है विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? एबोनाइट, रुई, लकड़ी, कागज। तो आपने ऑप्शन सी को चुना है, यानी कि लकड़ी को लॉक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। विद्युत कुचालक उसे कहते हैं, सभी को पता है कि जिससे होकर विद्युत आगे नहीं जा पाती, तो ये इनमें से वही जो है लकड़ी है दोस्तों, सबसे अच्छा चालक है, कुचालक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है, एक बीटा कण है, ये एक हाइड्रोजन आयन है या पॉजिट्रॉन है। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना एक बीटा कण है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेरिस व जोंक किस संघ के जंतु है? नेरिस एवं जोंक जो है ना किस संघ के जंतु है? तो आप सभी का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन बी, एनेलिडा।
है ना, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ये अच्छा प्रश्न है। नेरिस और जोंक जो है किस संघ के एनालिडा है, और एनालिडा क्या होते हैं? जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र, परजीवी, सब में आ जाते हैं ये वाले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी कि पीईटी। ठीक है, ये पीटीटी नहीं है, पीईटी के दौरान क्या ज्ञात होता है, ये आप सभी से सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर पॉजिट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। बोले सर न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? धातु में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी वेक्टर यानी कि सदिश राशि है? दोनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, बल है, वेग है, इसमें और कौन सा है? त्वरण है। जैसे ऊर्जा, चाल, तापमान तो हमने वहाँ पढ़ा है अदिश में, है ना, अदिश में पढ़ा है। और सदिश हो जाएगा, त्वरण है, बल है, वेग है। तो ये ये सदिश राशियाँ हैं और अदिश में हम लोगों ने ये पढ़ी है। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मीथेन को। देखो, प्रश्न यूँ पूछा है कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मीथेन को। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया है क्या? एक कोशिकीय जीव है जो दलदल वगैरह स्थानों में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर किस संघ का जंतु है? देखिए, मच्छर जो है ना किस संघ का जंतु है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो मच्छर आपके आर्थ्रोपोडा संघ का है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और आर्थ्रोपोडा जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये तो सभी को पता है, जिसके अंतर्गत कीट शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, दो से अधिक समान परमाणु जोड़कर क्या बनाते हैं? देखिए, दो या अधिक समान परमाणु जोड़कर क्या बनाते हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो अणु को लॉक करेंगे दोस्तों। किसको? अणु को, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। शानदार, जानदार। और अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? देखिए, निम्न में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेहतर शेल्फ जीवन। बेहतर शेल्फ जीवन को लॉक करेंगे। बहुत शानदार प्रश्न आपका, यानी कि ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक है ना, वो कौन सा है? आप सभी को पता है कि सर चांदी है, इनमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। चांदी के बाद नंबर तांबे का आता है, तांबे के बाद नंबर एल्यूमिनियम का आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप लोग फोकस जरूर करिएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है ना, वो कौन सी ऊर्जा है? तो वो स्थितिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी भाई बहने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा यूँ जा रहा है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? देखिए, अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो प्लीज़ 10 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप रियल में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, 10 क्या, ज़्यादा ही पढ़ेंगे, 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम और। ठीक है, तो आपको एंड तक जुड़े रहना है और मैं कहूँगा कि यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पुटअप होंगे। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था, याद रखना। किसने? रदरफोर्ड ने खोजा था। कब खोजा? बोले सर 1911 में खोजा था, याद रखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा यूँ जा रहा है कि भाई बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा होती है? बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में। ये पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना, पढ़ तो लिया सर, चलो रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हमारे। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु होते हैं, जो तार होते हैं ना, उसका तापमान जो है सामान्यतः कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री, 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री, यहाँ तक तो नहीं होगा। ठीक है, अब आता है 2000 डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप सभी को पता है कि विद्युत बल्ब का जो आविष्कार है 1800 ईस्वी में करा था, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये तो सबको पता है। और अगला क्वेश्चन यूं कह रहा है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। परम शून्य
तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनंत को लॉक करेंगे, अनंत को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है। और अगला प्रश्न यूं पूछा जा रहा है कि हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन होता है? नहीं। केवल एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन? नहीं, दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और हीलियम क्या होती है? हीलियम एक प्रकार की हल्की सी गैस होती है। ठीक है, ये अज्वलन गैस होती है जो कि गुब्बारों में भरी जाती है, फिर हवा में उड़ाई जाती है। और अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जल्दी बताइए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक उजालक होता है, यह सस्ती होती है, यह आघातवर्धनीय होती है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। हमारे राजस्थान की रेवत पहाड़ी टंगस्टन के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, ये आपके डेगाना में पड़ती है, डेगाना आपके नागौर में पड़ता है, नागौर आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर टंगस्टन निकलता है। अगला क्वेश्चन होता है कि वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कार्यात्मक इकाई कौन सी है? वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। और अगला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया निम्न का केंद्र होता है। देखिए, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया निम्न का केंद्र होता है, तो श्वसन क्रिया हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? श्वसन क्रिया, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंचुआ किस वर्ग का सदस्य है? केंचुआ जो है ना, किस वर्ग का सदस्य है? सॉरी, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा संघ एनेलिडा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, संघ एनेलिडा का, जो कि वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताओ। आपने कहा सर राइट आंसर तो हो जाएगा समभारिक, यानी ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। और आपको अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाइड्रोकार्बन किन यौगिकों के मिश्रण को कहते हैं? हाइड्रोकार्बन किन यौगिकों के मिश्रण को कहते हैं? तो दोस्तों ये कहा जाता है कार्बन और उदयन, कार्बन व उदयन को लॉक करेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव है। देखिए दोस्तों, विद्युत विभव है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, न तो सदिश और न तो अदिश, ऐसा नहीं हो सकता। देखो दो तो होंगे नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बोले सर इसका आंसर तो हम लोग ही बताएंगे, आंसर लेंगे सर कमेंट में। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो बताओ मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, सभी को जवाब देना है। और ये आपका राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी सभी PDF जो आप देखना चाहते हैं। सामान्य विज्ञान की भी मिलेगी। अब एक दिन शेष है, जो मैंने आज से 3 दिन पहले एक वीडियो दी थी, 3 नहीं परसों ही एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। अगर आप अभी भी कर सकते हैं कवर तो बिल्कुल एक बार देख सकते हैं, अगर आपका IQ लेवल अच्छा है तो। और PDF और टेस्ट देने के लिए आप राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाकर आपको लिखना है दोस्तों राजस्थान क्लासेस, आपको सबकी PDF मिल जाएगी, इस क्लास की भी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर विजिट करिएगा। वनरक्षक पर क्लिक करिएगा या सेट पर क्लिक करिएगा, सबके कोर्स फ्री है वहाँ पर, ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वनरक्षक एग्ज़ाम देने वाले, जो भी वनरक्षक एग्ज़ाम में शामिल होने वाले सभी भावी वनरक्षकों को मेरी तरफ से पुनः ऑल दी बेस्ट। हाँ, इस बार आपका पेपर सभी जो भी ये अलौकिक शक्तियाँ हैं ना, अभी जो पेपर लीक करने वाली है, आपका पेपर इन लोगों से बचे और अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक हमारा पेपर हो, ऐसी कामनाएं करता हूँ आप सभी के लिए। और ऑल दी बेस्ट, सभी को बेहतर करिएगा, अपने आप को जांचिएगा, अपने आप में आत्मविश्वास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।